हर चुनाव की घोषणा के बाद सरगर्मी बढ़ जाती है। ऐसा एक चुनाव गिरिडीह में जिला अधिवक्ता संघ को लेकर है। 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके लिए 25, 26 और 27 तारीख को नॉमिनेशन किया जा रहा है। कल यानी कि 25 तारीख को काफ़ी लोगों ने विभिन्न पदों के लिए नॉमिनेशन किया था। आज 26 तारीख को भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया वैसे ही जारी है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो काफ़ी चर्चित है हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो और अधिवक्ताओं की आवाज़ को बुलंद करने के मामले को लेकर हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिला अधिवक्ता संघ एसोसिएशन गिरिडीह के महासचिव चुनुकांत जी को लेकर। आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने 2 बार इस कार्यकाल को पूरा किया है और तीसरी बार आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हम आज ये महसूस कर रहे हैं कि जिस चुनौती को लेकर के हम आगे बढ़े थे, उस चुनौती में, उस मंजिल में कई सफलताएं मिली हैं, जिसका मुझे सुकून का एहसास है। लेकिन कई काम अभी बाकी है मेरे लिए, जो मेरे लिए चैलेंज है, अभी उसको आगे करेंगे। और इसी मिशन के साथ आज हम अपना नामांकन किए हैं। 2 बार आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पद पर हमको 2 बार यहाँ लोगों का सेवा करने का मौका मिला है। ये तीसरी पाली के लिए हमने अपना नामांकन किया है और इसका सीधा मकसद है अधिवक्ताओं के विकास का, उनके सम्मान का। इसी के लिए हमने नामांकन किया है। तो देखिए, चुनाव को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं और जिनका लोग जवाब भी जानना चाहेंगे और आपकी तैयारी क्या है ये भी लोग जानना चाहेंगे। क्योंकि अधिवक्ताओं की जो यहाँ पे जो माहौल है, खासकर गिरिडीह बार एसोसिएशन में जातीय समीकरण का प्रभाव रहता है। अलायंस भी काफ़ी बने हुए हैं और समर्थन भी लोग दूसरे को कर रहे हैं। इस बीच में चूँकि आप तीसरी बार आ रहे हैं तो आपने कुछ रणनीति जरूर तैयार की होगी। आपके साथ अलायंस कह सकते हैं कि समर्थक में कौन लोग हैं, कैसे आप इसको पार लगाएंगे? देखिए, पहली बात तो शशि जी हम साफ कर दें, ये कोई रण क्षेत्र नहीं है जहाँ रणनीति की ज़रूरत है। ये एक फैमिली अरेंजमेंट है। परिवार की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए ये एक तरह का चुनाव होता है। तो पहला तो मैं इसको रणनीति के लिए मानता ही नहीं, कोई रन नहीं है। और जहाँ तक बात है तैयारी की, तो तैयारी तो मैं बिल्कुल 365 दिन करता हूँ। तैयारी इसलिए इसको 365 दिन का मैं मानता हूँ कि 365 दिन हम अपने अधिवक्ताओं से मिलते हैं। हमारे जो एडवोकेट क्लर्क्स हैं हम उनसे मिलते हैं, लिटिगेंट्स हैं उनसे मिलते हैं और उनके जो इशूज़ हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, वही मेरा कार्य है। तो इसलिए ये सतत प्रक्रिया है और ये लगातार पहले से भी चला है, आगे भी जारी रहेगा। सर, मैंने एक सवाल था हमारा इसमें कि अलायंस को लेके, तो आपके लिए समर्थन में कैसे कौन लोग हैं, कैसे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा अलायंस तो मेरे अधिवक्ताओं के साथ है, मेरा अलायंस मेरे एडवोकेट क्लर्क्स के साथ है। तो अलायंस कोई एक इस तरह का गठबंधन को मैं कभी उसको समर्थन नहीं करता हूँ कि कोई जातीय समीकरण हो। अधिवक्ताओं की जमात तो एडवोकेसी का है, यहाँ कोई किसी का जात नहीं है। हम सबसे पहले इस कैंपस में एक अधिवक्ता हैं, प्रोफेशनल्स हैं। जाति तो समाज में देखा जाता है, जहाँ हम जाते हैं शादी विवाह के लिए, वहाँ भी ये मिथक टूट रहा है। तो वैसे में एडवोकेट्स के लिए कोई जाति नहीं है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। यानी कि हम ये मान के चले कि सभी लोगों का समर्थन है आपके साथ? बिल्कुल, सभी वर्गों का समर्थन है। अगर आप नॉमिनेशन के दौरान देखे होंगे तो मेरे साथ, मैं फिर जाति की संज्ञा उसको नहीं देता हूं, लेकिन सीनियर्स थे, जूनियर्स थे और सभी समुदाय के लोग थे। जिसको आपने किसी को अगड़ी की संज्ञा दी है, पिछड़ी की संज्ञा दी है, आदिवासी की संज्ञा दी है, अल्पसंख्यक की संज्ञा दी है, मेरे लिए सारे अधिवक्ता हैं। और केवल मेरा समन्वय, मेरा तालमेल, मेरा गठबंधन, आप जो भी कहें, अधिवक्ता के साथ है। किसी के साथ मैं स्पेसिफिक तौर पर जातीय गठबंधन मैंने न किया है, न मैं करूँगा। फिर मैं साफ करूँगा कि मेरा गठबंधन अधिवक्ता के साथ है। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा और लोग भी जानना चाहेंगे, 4 साल बीत गए आपके कार्यकाल को लेकर, 4 साल बीत गए, आप तीसरी बार आप आए हैं और इस बीच जो उपलब्धियां हैं, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। और हमने देखा अभी देखा भी हमने कि काफ़ी सेट्स वगैरह बने हैं, पानी की भी सुविधा है। तो आप ये बताएं कि क्या विकास जो आपने किया है ये 4 सालों में, मुद्दा क्या रहेगा? क्या विकास ही मुद्दा है? बिल्कुल, ये मुद्दा तो विकास ही मुद्दा रहेगा। और आपने
जो बात कही है मैं उसमें थोड़ी सी बात और जोड़ देना चाहता हूँ। हमने आपको आगे भी कहा कि मेरा मुद्दा विकास और सम्मान है। आप अगर स्मरण करेंगे तो जहाँ अभी हम नॉमिनेशन के लिए शुरू किए थे उस स्थान पर खुले में अधिवक्ता बैठते थे और कई बार उनको प्रशासनिक अधिकारी उनको वहाँ से खदेड़ते थे, भगाते थे। कोई प्लास्टिक लगा करके, कोई तिरपाल लगा करके प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरा तो मानना है कि अधिवक्ता सोसाइटी का लीडर होता है, एक अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होता है। अगर वो इस तरह से ह्यूमिलिएट होकर के काम करेगा तो वो हम कैसे किसी की एडवोकेसी करेंगे। इसलिए हमने तय किया कि पहले उनको सम्मानपूर्वक उनके कार्य क्षेत्र में एक अच्छा कार्य वातावरण बने, इसके लिए हमने पूरी तैयारी की, जिसके तहत आप देख रहे होंगे कि अभी रजिस्ट्री ऑफिस में शेड बन रहा है, एसडीओ ऑफिस के आगे शेड बन रहा है, कोर्ट कैंपस में हमने एक हॉल बनवाया है और इस तरह के कई जगह है जहां हमने बैठने की व्यवस्था की। फिर अधिवक्ता हमारे उनके फर्नीचर्स खराब थे। हम अपने कुछ उद्योगपति मित्रों का उनको शुभकामना देना चाहता है और साधुवाद देना चाहते हैं कि मेरे निवेदन पर कई उद्योग के लोगों ने, चाहे वो फर्नीचर की व्यवस्था हो, बड़े छाते की व्यवस्था हो, पीने की पानी के लिए मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से आप देख रहे हैं यहाँ एक यूनिट लगा हुआ है, एक कोर्ट कैंपस के अंदर लगा हुआ है। हमने ई लाइब्रेरी बनाया, तत्कालीन सांसद राज्यसभा के महेश पोद्दार जी उन्होंने अपने सांसद निधि से पैसा दिया था, उससे हमने कराया। तो इस तरह के कई सारे विकास के कार्य हुए हैं। अभी जो शेड है जहाँ लोग बैठते थे, धूप में काफ़ी गर्मी होती है, हमारे औद्योगिक घरानों के जो मित्र हैं, सामाजिक सरोकार से जो लोग तालमेल रखते हैं, अभी उन्होंने वहाँ 50 से अधिक पंखा लगवाया है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया है। तो ऐसे कई कार्य हैं जो हमने अपने प्रयास से उसको पूरा करवाया है और आगे भी ये काम हम कराएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने विकास की जो अपनी लकीर जो खींची है और आपने जो बताया है बिल्कुल वो दिखता भी है। सर एक चीज़ है कि जो भी आप काम करते हैं, आपने चुनाव का नॉमिनेशन कराया है और उसी पद के लिए और लोगों भी ने नॉमिनेशन कराया है। आप जितने भी काम करते कहीं ना कहीं लोग चुनाव लड़ने के लिए आपकी कमियों को तराशते कि कमी कहाँ रह गई। और इसको लेके और भी कुछ बातें जैसे आई है कोष को लेके कि धीरे धीरे कोष का जो मिल रहा है अधिवक्ताओं के कल्याण जो कोष होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं या इसको दुरुस्त करने के लिए आप क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए मेरा परिवार बढ़ा है, कमी आई है ये मैं नहीं कहता हूँ। और कमियाँ तो जीवन में सफलता का सीढ़ी है। जब आदमी के भीतर चैलेंज नहीं होगा तो फिर वो आगे उसको अवसर के रूप में कैसे बदलेगा। हम इसको इस रूप में देखते हैं कि वो मेरे लिए एक अवसर है। हमारा परिवार बड़ा, जब एसोसिएशन में हम आए थे उस समय अधिवक्ताओं की संख्या 600 के आसपास थी, आज हम 1000 के आसपास है। तो इन 4 सालों में जो 400 हमारा परिवार बढ़ा, तो निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं वो उनकी आवश्यकता बढ़ी है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोष की बात आप कह रहे हैं, ये बात अक्सर लोग उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारा आमदनी का जरिया क्या था। हमारा आमदनी का जरिया था, हम वकालतनामा बेचते हैं, हम पैरवी फॉर्म बेचते हैं, हम एफिडेविट का फॉर्म बेचते हैं। तो हमारा आमदनी का एक सबसे बड़ा आधार था एफिडेविट का फॉर्म। और सरकार ने भी एक आदेश के तहत बहुत सारे एफिडेविट की जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया। कहा कि अब स्वघोषित जो है सो शपथ पत्र दायर कर सकते हैं, एफिडेविट जरूरी नहीं है। तो हमारे आमदनी का 30% जो रेवेन्यू था वो वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारी आबादी बढ़ी। तो ऐसे में जो फंड है, आप ये हमारे लिए भी बड़ी तकलीफ़ की बात है और हमारे लिए ये संकट का भी काल रहा है। ये पिछला साल जिसको वैश्विक संकट के रूप में पूरा दुनिया देखा, हमारे 2 साल में 24 अधिवक्ताओं का निधन हुआ है, 24 लोग मरे। हमको उनको भी उनके लिए कुछ कल्याण की निधि है जो देना पड़ता है। तो एक हम लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार आया, उसके वजह से भी कुछ फंड्स कमी हुए। एफिडेविट नहीं बंद होना, कम होना। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका उपयोग नहीं करते, हम लोग लगातार उन पर निगरानी भी कर रहे हैं, लेकिन वो अधिवक्ता हैं, उनको स्वयं आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ये तो मेरा परिवार इसी से चलता है। अगर हम इसमें एफिडेविट फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम हाजिरी नहीं लगाएंगे, तो हमारे कुछ लोग हैं जो इससे परहेज करते हैं। हम आपके माध्यम से भी उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए। तो उसके वजह से थोड़ी व्यवस्था जो है उसमें पैसे की ज़रूरत है और हम उसको ठीक करेंगे, वो ठीक होगा।
चलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खासकर जो आपने बताया कि आबादी बढ़ी है, इसमें युवा अधिवक्ता की संख्या काफ़ी बढ़ी है और अच्छा भी लगता है। चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चुनाव की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो बार का मतलब क्या है कि बार और बेंच के बीच एक अच्छा रिलेशन बना रहे, जो अधिवक्ताओं की परेशानी हो बेंच के माध्यम तक आप लोग पहुंचाते हैं अपने माध्यम से। और साथ ही हमने देखा है और ये दिखता भी है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो आप काम करते विकास की जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने पहले जिक्र भी किया था कि प्रशासन के माध्यम से, बेंच के माध्यम से, या जो भी आपके कंसर्न के जो उद्योगपति है जो इस क्षेत्र में अपना जो भी सहयोग करना चाहते हैं, उस माध्यम से आप उनके सहयोग से लेके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीज़ आगे बढ़ी है। और एक ट्रेंड, चूँकि हम लोग पहले जो देखते थे गिरिडीह जो कोर्ट का परिसर था या यहाँ का जो माहौल था, एक अलग तरह का माहौल था, लेकिन ये 3-4 सालों में ट्रेंड बढ़ा है। और निश्चित रूप से जो इसका नेतृत्व करता है उनको तो इसका श्रेय जाता ही जाता है। अभी हमारा आखिरी सवाल है, चूँकि 9 तारीख को चुनाव होने हैं, सभी लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और कल लास्ट नॉमिनेशन है। चुनाव को लेके आप किस तरीके से, चूँकि अभी आपने नॉमिनेशन कराया है, इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे कि आगे की क्या रहेगी आपकी प्लान? नहीं, हम तो आपको जिस बात की चर्चा कर रहे थे उसको हम थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका सवाल था कि जो फंड्स हैं उसके कमी दिख रही है। कमी सबसे तो मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा कि व्यवस्था को थोड़ा और ठीक करना है। हम जिस दिन जनरल बॉडी की मीटिंग में हमने अपनी जो भावी योजना है, अगर हमारे तमाम अधिवक्ताओं का स्नेह और आशीर्वाद हमको मिला, तो हमारे मन में एक योजना है जहां आप बैठे हुए हैं, ये हम इसको गिरिडीह का नरीमन पॉइंट्स बोलते हैं। ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है हमारे एसोसिएशंस का। जितनी बड़े भूखंड में हमारा ये बिल्डिंग है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इस आसपास में किसी के पास नहीं। हमने योजना बनाई है कि यहाँ पर हम 5 तल्ला इसको विकसित करेंगे। एक आइडियल, हम मॉल तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा यूनिट बनाएंगे जहाँ अधिवक्ताओं को बैठने के लिए, और महीने में करीब 20 से 25 लाख रुपया हम इसके रेंट के माध्यम से हम एसोसिएशन को लाने की योजना करेंगे। अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे और 5 तल्ला, चूँकि अब ये नगर निगम में बदल गया है, हम 5 तल्ला इसको विकसित करेंगे, जिसमें 2 फ्लोर, ये 28,000 स्क्वायर फीट का जगह है, जहां हम 2 फ्लोर हम अपने अधिवक्ताओं के बैठने के लिए रखेंगे। बाकी 3 फ्लोर हम पूरी तरह से इसको कमर्शियल के लिए यूज करेंगे, रेंट पे देंगे और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हम उस पर काम करेंगे। और अगर इस पर हम सक्सेस हो जाते हैं, जो हमारी योजना है, लोगों का सहयोग हमको मिला अगर, तो जो मेरी सोच है, जो मेरी स्कीम है कि हम इसको विकसित करके अगले कुछ वर्षों में इसको एक अनूठा और नायाब स्थान के रूप में न केवल विकसित करेंगे, बल्कि ये झारखंड का गौरव होगा। यही मेरी मिशन है और ये मेरे लिए चैलेंज भी है और अवसर भी है। हम इस पर काम कर रहे हैं, आगे इसको हम मजबूती के साथ आगे ले जाएंगे। मेरा भरोसा है कि मेरे साथियों का, मेरे सीनियर्स का, खास करके हमारे जो युवा साथी हैं, उनका सहयोग हमको मिलता रहा है, मिला है वर्तमान में भी, और आगे भी उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, ये हमको दृढ़ विश्वास है। चलिए, जैसा कि हमने इससे पहले जो कवरेज किया था उस पर काफ़ी आपके साथ सहयोगी रहे थे और कहीं ना कहीं समर्थन एक विस्तृत रूप में दिखता है। और हमारे चैनल की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी कि आप जीत कर आएँ। और जैसा आपने बताया जो आप करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें, चूँकि मामला गिरिडीह से भी जुड़ा हुआ है, ना कि केवल कोर्ट से। क्योंकि सुंदरता तो अगर कोर्ट में सुंदरता रहेगी तो गिरिडीह भी विकसित होगा। बिल्कुल सहमत है हम आपकी बात से। चलिए, हम बात को यही ख़त्म करते हैं और हम आपसे आगे भी बात करेंगे इस विषय को लेकर, चुनाव से संबंधित। हम फिर कभी मिलेंगे और आपसे बातें करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको। चपरासी के लिए बोलिए सर, चपरासी के लिए। थैंक यू पत्रकार महोदय, थैंक यू अंजनी भाई, अंजनी ये तो आरोप गड़बड़ है।